रणथंभौर, रणथंभौर। तो कुंभलगढ़ में तो ज्यादातर बातें हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए याद करने की आवश्यकता नहीं। कुंभलगढ़ तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई याद रह जाए। क्या नहीं याद करने, काम की बात याद करने। रणथंभौर, रणथंभौर बहुत पुराना किला है। कहते हैं 8वीं शताब्दी के अंदर ही चौहानों ने बना लिया था। किसने बना लिया था? अब कौन से चौहान बना गए ये भी नहीं पता। लंबा चौड़ा किला तो हो सकता है 3-4 राजाओं ने मिलकर बनाया, कई दिन तक निर्माण करे चल। साइड में 7 पहाड़ियां, बीच में अंडे जैसी पहाड़ी है, इसलिए साइड वाली पहाड़ियों के अंदर छुप जाता वो किला, इसलिए दूर से देखते हैं तो दिखाई नहीं देता। तो अबुल फजल फिर कह के गया कि बाकी सब किले नंगे हैं, इसने कपड़े पहन रखे हैं। ये किला बख्तरबंद किला है। कैसा किला है? देखो अबुल फजल के अनुसार इसका और कोई काम ही नहीं था। खुद तो कह गया हमारी छाती पे मूंग दल गया, है ना। अबुल फजल के अनुसार एक और कौन कौन सी इमारतें, उसके अंदर एक नवलखा भंडार बताया था मैंने, इसमें नवलखा दरवाजा क्या बना हुआ है। अकबर ने जब यहां पे कब्जा कर लिया था तो अकबर ने अपनी टकसाल बना दी थी इसमें। अकबर की टकसाल। एक महल बना हुआ है, जोगी महल। एक महल है सुपारी महल। एक अनाज का भंडार है, उसका नाम है जोरा भोरा। एक दरगाह बनी हुई है पीर सदरुद्दीन की दरगाह, उसमें तो हमीदुद्दीन की थी, इसमें किसकी है? सदरुद्दीन, पीर सदरुद्दीन की दरगाह। पानी आ रहा है, भगवान जाने कहां से आ रहा है, लोग कहते गंगा जी है, तो पता लगा और कहां से आ रहा है, गुप्त है, तो गुप्त गंगा है। इंग्लिश में भी गुप्त गंगा ही लिखना, हिडन गंगा मत कर लेना। दो 2014 में मोदी जी की गवर्नमेंट नहीं आई थी, तभी बीजेपी वालों में खतरनाक जोश था कि 10 साल बाद बीजेपी रिपीट कर रही थी, वह वापस आई थी। उससे पहले 10 साल पहले 2004 में थी बीजेपी गवर्नमेंट। मैं मालवीय नगर रहा करता, तो मेरे जस्ट सामने एक पार्क था, तो मैं शाम को ज्यादातर उस पार्क में घूमने के लिए चला जाता। तो वहां पे 10 एक अंकल आते शाम को, वो भी घूमने के लिए आते। अंकल थोड़ी सी देर घूमते, बाद में अंकल घूमते कम, और वहां पे वो बैठने की जगह थी, वहां बैठ के पंचायती ज्यादा करते। अंकल में से 8 अंकल बीजेपी के सपोर्टर, 2 अंकल कांग्रेस के। तो बीजेपी नहीं आया जाता तो सपोर्टर किसके? बीजेपी के, 2 कांग्रेस के एकदम। अब वो बीजेपी वाले कांग्रेस वालों पे डली हमलावर, और भाई नया नया आया था तब डली कांड करता, कभी मन की बात कह गया, कभी कुछ ही बोल गया, कभी कुछ ही बोल गया, वो डलेगा मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने ये कर दिया। और वो दोनों अंकल एकदम कांग्रेस वाले जो अंकल थे वो एकदम यूं गुमसुम से रहते एकदम। मैं कई बार जाके उन कांग्रेस वालों की हेल्प करता, मैं जाके कांग्रेस के फेवर में बोल जाता, 2-4 मनमोहन सिंह की ढंग की बातें बता जाता। तो वो बीजेपी वाले अंकलों को हमेशा लगता है कि ये बेटा दुश्मन नंबर 1 है, ये छोरा आगे बदमाशी करता है बीच में। अपने तब तैयारी वारी करते थे, थोड़े आंकड़े वांकड़े भी याद रहते, ये देखो बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, महंगाई इतनी बढ़ गई। अब वो कांग्रेस वाले अंकल दोनों मेरी तरफ बातें करते, आए अपने भी हाय करते हैं उनको, अपने उनसे दोस्ती हुई एकदम तगड़ी। एक दिन कांग्रेस वाले अंकल बड़े राजी हो गया है, और कांग्रेस वाले अंकल ने मेरे को आकर आज आजा, आज इनको बताएंगे अपने क्या चीज है। तब अपने यहाँ पे अपने राजस्थान में भी बीजेपी मैडम अपने यहाँ की सीएम, और वो आए कांग्रेस वाले अंकल है, उन्होंने कहा आज एक जोरदार बात है मेरे पास। क्या? कि आपके तो मुख्यमंत्री दारू पीती है। बीजेपी वालों का तुम्हें क्या पता? अरे क्या सब अंदरूनी खबर है पूरी। रणथंभौर जाती है दारू पीने के लिए भी कहां जाना पड़े? जोगी महल में। जोगी महल में बैठ के, और वो गए, वो बीजेपी वाले नहीं नहीं ये सब बातें क्यों फैलाए? अरे सब पता है यार, सारी खबर है, वहां जयपुर में तो कोई देख ले, इसलिए कौन से महल में जाते हैं वहां। मैं कहा अंकल तभी वहां बाहर निकलते एक महल और है, वहां आगे सुपारी खाती होगी। इस महल नहीं आ जाए किसी को, जोगी महल में जोगी बनती होगी पहले, बाद में बाहर आगे क्या खाती होगी। तो रणथंभौर में 2 है भाई, कौन कौन से? पर ये बात आप किसी को बताओगे नहीं, अंदर अंदर रहनी चाहिए अपने। कहां ये लगानी हो तो कहां जाना पड़ता है? कहां जाना पड़ता है? अंदर रह जाएगी बात ये।